टॉपिक इज एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू क्यू वी, चार्ज और वी इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये फार्मूला हमारे पास कैसे आता है, हम सबसे पहले इसको देखेंगे। अब फोर्स जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है क्यू इंटू ई। किसी चार्ज को अगर मूव कराने के लिए हमें फील्ड जितनी भी फोर्स की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं क्यू ई। अब अगर हम उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं तो साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी एल। तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल। यहाँ पे हम एफ की वैल्यू मीन्स के फोर्स की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एफ इज वर्क डन इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या ले रही हूँ बाहर, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। देन अंदर रह जाएगा मेरे पास ई डॉट डी एल। अब ये चीज़ हमें पता है कि ई डॉट डी एल किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये v जो होता था माइनस आता था तो ये इक्वल हो जाता था पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हमने यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। देन हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से वैल्यू निकालें w बाई क्यू तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए। और वी बी माइनस वी ए क्या है, पोटेंशियल v। अब इसको हम बोलेंगे कि जब चार्ज हमारे पास क्या है, कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है और हमने उसको एक पॉइंट आर समझो कह लो, हमने उस पॉइंट को आर पे लेके आना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को लाने में। ठीक है, ये उसके इक्वल हो गया। अब वर्क किसके इक्वल हो सकता है, यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू क्यू और वी। ये फॉर्मूला जो वर्क इज इक्वल्स टू क्यू वी, ये कहाँ से आया, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमने इसमें करना क्या है, एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में, कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे अभी लेट्स सपोज मैं 4 चार्जेस ले रही हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या चार्जेस हैं, nth चार्जेस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हमने 4 चार्जेस लिए हैं। तो मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, उसमें क्या चार्जेस पड़े हुए हैं। मैंने इन चार्जेस को मूव करके किस में लेके आना है, एक इस सिस्टम में लेके आना है। ये चार्ज मेरे पास क्या है, Q1, ये Q2, Q3 और ये चार्ज है Q4। जब मैं इस पहले चार्ज को इस सिस्टम में लेके आऊँगी तो पहले चार्ज को लाने के लिए क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर और कोई चार्ज नहीं है जो इसके ऊपर फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पे जब मैं इस चार्ज को इधर मूव कराऊंगी, इधर लेके आऊँगी Q1 को, तो यहाँ पे किसी और चार्ज के मौजूद ना होने की वजह से वर्क नहीं लगेगा। तो वर्क डन जो फर्स्ट चार्ज के लिए होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन फॉर फर्स्ट चार्ज V1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट मुझे वर्क 2 निकालना है और देन उन सबको निकाल के टोटल करना है। अब मुझे निकालना होगा कि सेकंड चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। जब मैं सेकंड चार्ज को इधर लेके आऊँगी तो क्या होगा कि जब ये चार्ज इधर आएगा तो ये Q1 भी इसके ऊपर क्या करेगा, फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो Q चार्ज जब इधर आएगा तो इस पर फील्ड एक्सर्ट होगी Q1 की वजह से भी। तो वर्क किसके इक्वल होता है, QV के। अब मैंने जिस चार्ज को मूव किया है वो चार्ज मेरे पास कौन सा है, Q2। और जो इसके ऊपर फील्ड लग रही है वो किस चार्ज की लग रही है, V1। V1 की पोटेंशियल जो होगा इसके ऊपर लगेगा, तो ये आ गया V1। अब V जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई ई नॉट Q बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि Q2 और V1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट Q बाय आर का स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि यहाँ पे क्या आर का स्क्वेयर आर होता है, Q बाय आर होता है, सॉरी Q बाय आर। यहाँ पे जो Q V1 की वजह से लग रही है तो यहाँ पे आ जाएगा Q1। देन उसके बाद R क्या है, डिस्टेंस। अब Q1 चार्ज है मेरे पास और Q2 चार्ज है, तो R क्या होगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे क्या R लिखूँगी सिंपल, या R12 लिखूँगी।
R12, क्योंकि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। चार्ज 1 है और चार्ज 2 है, तो R क्या होगा, R12। ये स्क्वायर नहीं है। अब इसको और मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/4π E0 Q1 Q2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे R12। ये मेरे पास क्या आई है, वर्क 2। जो चार्ज 2 को मूव कराने के लिए मुझे वर्क लगा वो इसके इक्वल है। देन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वर्क 3। अब जब मैं इस चार्ज 3 को मूव करवाऊंगी, तो चार्ज 3 जब यहाँ से इधर आएगा तो उसके ऊपर क्या फील्ड, Q1 की फील्ड भी लगेगी और Q2 की भी फील्ड लगेगी, ठीक है, साथ में उसकी अपनी। तो उसके ऊपर इन दोनों का क्या लगेगा, दोनों की फील्ड लगेगी। तो यहाँ पे वर्क 3 हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, QV, ठीक है, QV। अब चार्ज किसको मूव किया है, Q3 को, और जो V मेरे पास लगा है वो V1 का और V2 का। तो देन इसे किस तरह से लिखेंगे, 1/4π, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि चार्ज 3, उसके बाद 1/4πE0, किस फील्ड की वजह से, Q1, तो Q1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1। अब Q1 का डिस्टेंस और जो चार्ज मूव किया है उसके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, R13, प्लस V2 की भी लगेगी, उसके ऊपर क्या लगा है, 1/4πE0 Q2, चार्ज 2 V2 लिख रहे हैं, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, 2 3। अब यहाँ से हम 1/4πE0 को क्या ले लेंगे, कॉमन, Q3 Q1 R13 प्लस Q2 R23। ये मेरे पास हो गया वर्क 3। अब वर्क 4 जो है हम डायरेक्ट लिखेंगे। वर्क 4 कैसे होगा, सबसे पहले तो 1/4πE0 को इसी तरह करके कॉमन ले लेंगे। अब चार्ज जो है वो Q4 अगर मूव करवाया तो उसकी क्या होगी, Q1 की भी फील्ड लगेगी, Q2 की भी और Q3 की भी। तो यहाँ पे हमने किस चार्ज को मूव करवाया, सबसे पहले Q4 को, और उसके अंदर किसकी इसकी फील्ड लगी, Q1 की। अगर Q1 है तो यहाँ पे R14, फिर प्लस Q2, तो यहाँ पे R24 सॉरी, प्लस Q3, और यहाँ पे R34। नेक्स्ट हमने इन सारे वर्क को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब टोटल वर्क डन जो होगा इन सबको ऐड करके, अब इन सब में अगर हम देखें तो 1/4πE0 क्या है, कॉमन है। तो अगर हम 1/4πE0 को डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लें, 1/4πE0, तो वर्क डन, वर्क 1 क्या था, 0, तो 0 प्लस, और वर्क 2 मेरे पास क्या था, Q1 Q2 R12 प्लस, अब वर्क 2 मेरे पास क्या था, वर्क 2 था Q3 Q1, और इस तरह से। अब मैं पहले क्या करूँगी, Q1 और Q3 को लिखूँगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, Q1 Q3 R13, फिर उसके बाद इस Q3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा Q2 Q3, और यहाँ पे R23। देन वर्क 4 का क्या होगा, Q1 Q4, ठीक है, Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24, इसी तरह Q3 Q4 और R34। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास I है,
और ये जो सेकंड वाला है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, j। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो i क्या है 1, j 2, i यहाँ पे 1, j 3, फिर 2 3। अब यहाँ अगर हम देखें कॉन्टिन्यूसली कि i जो है वो छोटा है और j क्या है वो बड़ा है, तो यहाँ पे मैं इसकी एक फॉर्म बना रही हूँ कि 1/4 आई जो है वो क्या है, आई इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 to n, Q1 Q2 3 अप टू सोन कितने भी जा सकते हैं ना, Q1 Q2 Q3। देन उसके बाद एक और सबमिशन है, वो सबमिशन क्या है कि आई जो है वो j से छोटा है, तो आई j से छोटा अप टू n। और यहाँ पे मेरे पास एक को मैंने क्यू आई माना था और एक को क्यू जे, इसी तरह नीचे भी क्या हो जाएगा आर आई जे। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है कि अगर हमारे पास सेम चार्जेस हम नहीं चाहते, ठीक है, हम सेम चार्जेस आ जाएं जैसे कि Q1 और Q2 है, इसी तरह का अगर एक चार्ज आ जाए Q2 Q1 तो वो सेम ही होते हैं। तो अगर हम सेम चार्जेस नहीं चाहते क्योंकि ये क्या हो जाते हैं 2Q1 2Q1 Q2 ऐड हो जाएंगे, तो अगर इस चीज़ को हमने ख़त्म करना हो तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 अगेन आ जाएगा ना। तो हमें अगर हम सेम चार्जेस नहीं चाहते तो सेम चार्जेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/2 1/4πe0। आगे सब सेम है, सिर्फ डिवाइड किया है 2 से। जब हमने डिवाइड कर दिया इसको 2 से तो आई जो है वो j के इक्वल तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो हम जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हम यहाँ लिखेंगे कि आई जो है वो j के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो j के इक्वल नहीं आना चाहिए, तभी हमने इसको 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे आ जाएगा क्यू आई क्यू जे आर आई जे। नेक्स्ट जब आई जे के इक्वल नहीं है तो अब मैंने क्या किया है 1/2 और समीशन और क्यू आई को अलग लिख लिया, बाकी जो पीछे रह गया था इसकी जगह मैंने j इज इक्वल टू 1 to n लिया। और यहाँ पे क्योंकि मैंने क्यू जे लिया ना तो क्यू जे और ये आर आई जे, अब ये मेरे पास इक्वल होता है पोटेंशियल के। हम पहले इसको ले भी किसके इक्वल रहे थे, अगर आप पीछे देखो तो हम ये चार्ज था देन हम क्यू वी के ले रहे थे, और वैसे भी ये पूरा फार्मूला जो था वो वी के इक्वल बनता है। तो ये तो पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 समीशन आई 1 to n क्यू आई और यहाँ पे हमने लिख दिया v, ठीक है, वी आर, ये हमारे पास पोटेंशियल के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, एक जनरल फार्मूला है वर्क डन टोटल सिस्टम का निकालने के लिए। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि जनरलाइज फार्मूला है पूरे सिस्टम के पूरे होल चार्जेस को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन लगा है, तो हम उसके लिए जनरलाइज फार्मूला यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।